हेलो चैम्प्स, इस सेशन में आपको इस आइडेंटिटी को लेकर एक सम सॉल्व करना सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्प्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सम जो है हमारे पास वो इस फॉर्मेट में है। हमें इस सम को इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो अब ध्यान से देखिए, हमें एक्सप्रेशन है x+3y। x हमारे पास a है और b हमारे पास 3y है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इस एक्सप्रेशन को ए और बी एक्सप्रेशन में ब्रेक करना है। तो इस स्टेप को हम समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ध्यान से समझिए। तो x+3y हम एज इट इज लिखेंगे। हम ये इक्वेशन अब इस तरह से लिखेंगे कि ये इक्वेशन का एक्सप्रेशन इसके साथ मैच कर जाए। तो सबसे पहले हमारे पास x है, x को एज इट इज रहने देंगे। बट अब हम 3xy का ब्रेक करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं x एंड 3y, यानी इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, बीच में डॉट लगा दें। इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी x का मल्टीप्लाई 3y के साथ। तो हमारे पास a और b यहां पर है, a और b यहां पर आ गए हमारे पास। और अब हमें चाहिए बी स्क्वेयर। तो बी स्क्वेयर को लेने के लिए हम क्या करेंगे, 9y स्क्वेयर को भी ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y का होल स्क्वेयर, और ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। तो अब आप ये इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हैं, तो ये a प्लस बी की एक्सप्रेशन में ब्रेक हो गई है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो a है वो x है, और जो b है हमारे पास वो 3y है। तो क्या अब हम a और b की वैल्यूज को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं? यानी अगर हम a³ प्लस b³ को लिखें, तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, दैट इज x का क्यूब प्लस 3y का क्या, होल क्यूब। चैम्प्स, यहां समझने की जरूरत यह है कि हमने x का क्यूब सीधा लगा दिया, यहां पर हमने होल क्यूब नहीं बनाया, क्योंकि x एक सिंगल डिजिट था। यहां पर हमारे पास 3 और y दो अलग अलग डिजिट है, तो हमने इस वजह से इसको होल क्यूब बनाया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास x³ एज इट इज आ जाएगा। और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वो तब करेंगे जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये आ जाएगा 27, और y का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y³। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाता है, जो a³ प्लस b³ के फॉर्मेट में है। तो मैं आशा करता हूं चैंस, आपको ये सम के सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे, और इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस सम दूंगा। उससे पहले हम एक और आइडेंटिटी जो मैंने आपको सिखाई थी, a माइनस बी का जो क्यूब था, a³ माइनस b³ का फॉर्मेट, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। उसको अटेंड करने के बाद आगे बढ़ेंगे। चैम्प्स, अब हम इस आइडेंटिटी को लेकर इस सम को सॉल्व करना सीख रहे हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि इस फॉर्मेट को, यानी इस फॉर्मेट को हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में। तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो पहले दो डिजिट हैं वो 7a माइनस 5b हैं, तो ये हमारे पास a और b हैं। तो हमें इस इक्वेशन को अब a और b में कन्वर्ट करना है, यानी उसके इक्विवेलेंट डिजिट में, यानी 7a और 5b में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लिखेंगे 7a माइनस 5b, और पहला अगर हमारे पास आ जाता है तो यह है 49a²। तो हम इसको लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब भी 49a² होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नेक्स्ट स्टेप में हम प्लस का साइन लगाएंगे। 35ab को हम ब्रेक कर सकते हैं 7a और 5b में, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 7a मल्टीप्लाई बाय 5b। तो इसका मतलब 35ab हो जाएगा, बिल्कुल। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और अब हम ब्रैकेट लगाएंगे 25 का, हम 5b लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर। तो चांस आप देख रहे हैं कि ये पूरी इक्वेशन हमारी ए और बी फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ए और बी फॉर्मेट में पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो आइए, अब हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है 7a है, और बी क्या है हमारे पास 5b। तो क्या अब हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें? अगर हम लिखेंगे a³ माइनस b³, तो इसमें अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हम लिखेंगे क्या, 7a का होल क्यूब माइनस 5b का होल क्यूब, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 7 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम भी कि आपको कुछ वैल्यूज को याद रखना चाहिए। 243a का क्यूब
और इसी तरह से जब 5 का क्यूब करेंगे तो इसका आएगा 125, और बी का क्यूब करेंगे तो बी का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो ये आंसर हमारे पास फाइनल आ जाएगा। तो चैम्स, आपको इस आइडेंटिटी के रिलेटेड भी सम सॉल्व करना आ गया है, और इसके अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सम दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। इसको अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट सेशन में मिलता हूं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।